सवाल समझिए। सवाल कहते हैं कि आफ्ताब है, आफ्ताब किससे कहता है? अपनी बेटी से कहता है कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व, यानी कि 7 वर्ष पहले 7 गुनी आयु का था, और अब से 3 वर्ष बाद मैं कितने आयु का रह जाऊंगा? तुमसे 3 गुनी आयु का मैं क्या हो जाऊंगा? रह जाऊंगा। तो इसका क्या ज्ञात करना है आपको? आलेखीय भी हल करना है, और इसका क्या करना है? बीजगणितीय रूप में इसका क्या करना है? लिखना है। चलिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, देख लीजिए। एक नंबर, माना आफ्ताब का वर्तमान आयु कितना वर्ष? x वर्ष। और बोलिए, और आफ्ताब की पुत्री का वही कौन? वर्तमान आयु कितना वर्ष? y वर्ष। ठीक है, क्योंकि इसका मान नहीं, इसलिए क्या कर लिया हम? क्या कर लिया? x y का कर लिया हम एक, और चर राशि का कर लिया हम मान लिया चर राशि। किसको मान लिया हम? चर राशि। यानी कि हमको ना आफ्ताब का आयु मालूम है और ना उसकी बेटी का आयु मालूम है। आफ्ताब कहता है अपनी बेटी से कि 7 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि मैं तुमसे कितनी आयु का था? 7 गुनी आयु का था। और 3 वर्ष बाद मैं तुमसे कितना रह जाऊंगा? 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी किसका उम्र? आफ्ताब का उम्र। किसका उम्र? आफ्ताब की उम्र। तो यहाँ पे 2 प्रकार के क्या होगा? शर्त बनेगा। पहला कौन? पूर्व, और एक कौन? बाद। यानी कि 7 वर्ष पूर्व, यानी कि 7 वर्ष पहले, और 3 वर्ष बाद। तो 7 वर्ष पूर्व अगर मान लेते हैं कि अगर हम पर देख लीजिए, अगर मान लीजिए कभी हम 40 साल के हैं, तो 7 साल पूर्व कहें कि 7 साल पूर्व आपकी उम्र इतना था, तो 7 साल पहले तो हमरो भी तो उम्र का घटेगा। अगर 5 वर्ष हम पीछे जाएंगे तो 5 वर्ष पहले हमारा भी आयु कम होगा, और बढ़ेंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। तो दोनों का ना बढ़ेगा घटेगा। अगर है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हें 7 गुनी आयु का था, तो 7 गुनी आयु का तो आफ्ताब था भाई, लेकिन 7 वर्ष पूर्व तो 7 वर्ष तो उसके बेटी में भी घटेगा, और किसमें घटेगा? आफ्ताब में भी। 3 वर्ष बाद का है तो 3 वर्ष बाद 3 वर्ष का होगा, उसमें भी क्या होगा? प्लस होगा। तो 3 वर्ष उसके बेटी में भी क्या होगा? प्लस होगा। तो पहले क्या लिखते हैं हम लोग? 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व दोनों का, चाहे दोनों मत लिखिए, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का आयु, आफ्ताब का कितना हो जाएगा? बोलिए, x माइनस 7 वर्ष। कितना हो गया? x माइनस 7 वर्ष। और 7 वर्ष पूर्व पुत्री का आयु कितना? x माइनस, सॉरी, y माइनस कितना? हाँ, बेटी का उम्र कितना है? y ना है, तो y माइनस 7 वर्ष हो गया। किनका हो गया? बोलिए, किनका? उनके बेटी का उम्र कितना हो गया? बोलिए, y माइनस 7 वर्ष। ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है अपने बेटी से कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो अक्सर विद्यार्थी क्या करेंगे? यहाँ पे क्या करेंगे? क्या कह रहा है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितने आयु का था? 7 गुनी आयु का था। किनसे कह रहा है? अपनी बेटी से। तो अब आप या नॉर्मल विद्यार्थी से क्या होते हैं? यही गलती होता है। तो सवाल लिखेगा क्या कह रहा है? यही ने कह रहा है कि आफ्ताब जो कह रहा है अपने बेटी से कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारे आयु से 7 गुनी आयु का था, आए 7 वर्ष पहले। तो कहता है आफ्ताब ने कहता 7 गुनी, तो नेचुरल क्या करते हैं हम? किसके साथ गुना कर लेते हैं? किसके साथ करते हैं हम? आफ्ताब के साथ। तो जैसे ही आफ्ताब के साथ हम गुना कर रहे हैं, तो यह इसके बेटी का ना उम्र के बराबर हो गया। ये इसके बेटी का उम्र ना आफ्ताब की उम्र के साथ गुना हो गया। और हमसे सवाल में क्या करें? आफ्ताब का उम्र, यानी कि जो हम आफ्ताब जो x जो माने है, x का वैल्यू कितना? 7 गुना अधिक, यानी कि 7y के क्या होगा? बराबर हो जाएगा।
तो देखिए ये समझ में आ जाएगा, सवाल क्या हो जाएगा आपसे बनना शुरू हो जाएगा। देखिए कहता है ना 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयु का क्या कर लेंगे, देखिए हम लोग यहाँ पे प्रश्न से आफ्ताब की उम्र कितना है बोलिए, x माइनस 7, उसकी बेटी की उम्र कितना है y माइनस 7। तो आफ्ताब कहता है कि अपने बेटी से कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा, यानी कि मैं तुम्हारे उम्र से कितना 7। तो अगर हम इसमें 7 से गुना करते हैं तो उसकी बेटी का हो जाएगी, उसके आयु से कितना हो जाएगी 7 गुना, इसलिए हम किसमें गुना कर देंगे, इसमें y में। अब देखिए कितना हो जाएगा, इसको हल करते हैं तो यह हो गया x माइनस 7 बराबर 7y माइनस कितना 49। अब इसको क्या कर लेते हैं समीकरण के रूप में कर लीजिए, ये हो गया x प्लस इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 7y बराबर माइनस 49 है, माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 7, तो हो गया x माइनस 7y बराबर कितना हो जाएगा माइनस 42। यह होगा समीकरण आपका 1, यानी कि पहला अवस्था यानी कि 7 वर्ष पूर्व वाला घटना हो चुका। अब क्या कहता है बोलिए, अब कह रहा है कि नहीं कि 3 वर्ष बाद, तो क्या लिखेंगे बोलिए हम लोग दूसरी अवस्था में, क्या कह रहा है बोलिए 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद दोनों का आयु, यानी कि आफ्ताब का भी आयु और उसके बेटी का, तो कितना हो जाएगा बोलिए आफ्ताब का आयु कितना हो जाएगा, तो आफ्ताब का आयु हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा, और इसकी जो पुत्री जो है पुत्री का आयु कितना हो जाएगा y प्लस 3 वर्ष। अब यहां फिर आफ्ताब ने किससे कहा बेटी से कि 3 वर्ष बाद में तुम्हारे उम्र से कितना गुना हो जाऊंगा 3 गुना हो जाऊंगा, अर्थात क्या कर लेंगे फिर बोलिए वही चीज, तो x प्लस 3 बराबर y प्लस 3, तो हम किसके साथ गुना करेंगे उसके बेटी के साथ, उसके बेटी के साथ गुना करेंगे तब तो आफ्ताब की उम्र निकलेगा। अगर मानिए ना इसको उधर भेज देते तो x से बराबर ना मान निकल रहा है वहां पे, अगर हम इधर गुना करते हैं आफ्ताब के साथ गुना करते हैं तो उसकी बेटी का उम्र क्या हो जाएगा आफ्ताब की उम्र से कितना हो जाएगा 3 गुना अधिक हो जाएगा, तब सवाल क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो कितना हो गया बोलिए x प्लस 3 हो गया बराबर 3y प्लस 9, फिर वही हो गया x माइनस 3y बराबर 9 प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और हो गया x माइनस 3y बराबर क्या हो गया 6। यह क्या हो गया समीकरण 2, यह हो गया समीकरण 1, यह हो गया समीकरण 2। यही क्या करना है हम लोग को ज्ञात करना है। अब इसमें एक और चीज करा क्या ज्ञात कीजिए, इसका आलेख भी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आलेख, यानी इसका ग्राफ खींचना है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, सबको समझ में आया है, जो समझ में नहीं आया हाथ उठाइए, क्या ना बुझाई लोग ना बुझाइला और क्या ना बुझाइला। चलिए हम जो कह रहे हैं वो समझिए। आपको दिक्कत यहाँ पे हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि हम x माइनस 7 और y माइनस 7, हूं मत भरिएगा झूठो झूठो। आपका दिक्कत देखो यहाँ तो नहीं कि सर जब कह रहा है किताब में कि आफ्ताब का आयु, इसका आयु आफ्ताब का आयु 7 वर्ष पूर्व उसकी बेटी से 7 गुनी का था, तो सर आप इसमें काहे नहीं गुना कर रहे हैं, ये वाला सर तो केस नहीं नू आए, तो जब ये वाला केस नहीं तब दोस्तों समझल कुछ होइले नहीं। हमको लगा कि आपको ये वाला केस समझ में नहीं किया। सवाल कहते हैं कि कहते आप उसका बेटी है या बेटा है, तो दोनों का वर्तमान एक्स मान लिए वाई मान लिए। 7 वर्ष पहले कहता 7 वर्ष पहले दोनों आने की उम्र घटी, अगर 7 वर्ष पहले बाबूजी कहते हैं कि 7 वर्ष पहले हम 30 वर्ष करनी, तो आप थोड़े कहेगा तो हम 25 वर्ष करनी, तो 7 वर्ष पहले आप भी तो अपनी उम्र घटाइएगा वर्तमान आयु में से। और यहाँ कहता है कि बाबूजी का जो उम्र है बेटी की आयु का क्या है 7 गुना है 7 वर्ष पहले, तो हम बेटी में 7 से इसीलिए गुना किए हैं, अगर बाबूजी में गुना करेंगे 7 से तो बेटी का आयु निकल जाएगा। हमें आयु किसका निकलना है बाप का, इसीलिए हम किसमें गुना किए हैं बताइए, उसके बेटी में गुना किया है। इसमें कहां आपको समझ में नहीं, थोड़ा बताइएगा।
धंजे कहाँ समझ में नहीं हमें? कौन गुना वाला क्लियर भैल कि अभी ना भल अभी के बाप लड़के में उसके ना रहा इसमें लड़के में सबको समझ में अच्छी बात भाई, लेकिन पूछेंगे तो तुरंत बना दिलो। आगे बढ़ी कि रखना बोलो कि और हमें दिक्कत नहीं मानसू बोलना है। देख सवाल कहता है कि आफ्ताब है और उसकी क्या है बेटी है। आफ्ताब अपने बेटी से कहता है कि 7 वर्ष पहले हम तहरा से 7 गुना आयु के हम थे। अपना बेटी से कहता कि आफ्ताब, और फिर कहता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। 7 वर्ष पहले तारा 7 गुना आयु का रहनी और 3 वर्ष बाद तारा से कितना हो जाए, तारा आयु के 3 गुना हो जाए। तो कह रहा है कि दोनों का वर्तमान आयु थोड़े पता ज्ञात करे, कह रहा है दोनों का कि बीज गणितीय रूप कर दीजिए, आप ज्ञात कर दीजिए। तो हम यहाँ क्या लिखे हैं, लिख तो यही लिखे आफ्ताब का वर्तमान मान लिया कितना, हम बोलिए x वर्ष माने हैं, उसके बेटी का हम y वर्ष मान, हमको ज्ञात थोड़े है भाई, हमको ज्ञात करना है, इसीलिए हम x y क्या कर लिए मान लिया। अब कह रहा है कि 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले खाली बाबू जी की उम्र घटी, बेटी की उम्र ना घटी, घटेगा ना भाई। अगर बेटी की उम्र घटेगा तो बापू की उम्र घटी। तो 7 वर्ष पहले हम लिखे ना 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, तो 7 वर्ष पहले तक एक 7 घटा दीजिए, तो आफ्ताब में घटेगा तो उसके बेटी में भी घटेगा, 7 वर्ष घटा दिए। अब कह रहा है कि 7 वर्ष पहले आफ्ताब जो था अपनी बेटी की आयु से 7 गुना था, यानी कहने का मतलब उसके बेटी का आयु 7 वर्ष का था, तो उसके बाबूजी की उम्र कितना ना 49 वर्ष का था। 7 गुना का मतलब ही हुआ। तो अगर हम वो 7 गुना इसमें क्या कि हमारा हई मान क्या है, ज्ञात नहीं है, अगर हम इसमें गुना करते हैं तो उसके बेटी का मान निकल जाता। इसीलिए हम कहा कि x में गुना न कर किसके साथ गुना किया गया है, उसके बेटी के साथ। x से बराबर हमको मान निकालना है। अगर हम इधर गुना करते हैं 7 से तो y का मान हमारा बराबर आ जाता। तो फिर तब आंसर कहती है बेटी की उम्र है 49 और बाबू की उम्र चला 7। अब बताइए कैसे हो जाए बाबूजी 7 वर्ष के, बेटी कितना वर्ष के 49। इसीलिए कहा कि हम इसमें क्या किए, हम इसमें गुना किए हैं, इसमें गुना हम का है, दिक्कत है बोलिए नहीं है। तो इसके आगे क्या कर लीजिएगा, आप आलेख ज्ञात कर लीजिएगा। आलेख समीकरण 1 ही हो गया और समीकरण 2 ही हो गया, इसका आलेख क्या कर लेंगे हम। अब है जो सवाल है कौन नंबर 2 नंबर, देखिए 2 नंबर सवाल। क्रिकेट के कोच जो कहाँ जाते हैं मार्केट, 3900 रुपया में कौ गो बैट, 3 गो बैट और 6 गो गेंद, कि 2 गो बैट 6 गो गेंद, 3 गो बैट 6 गो गेंद, कितना में 3900 में। फिर बाद में जाते हैं 1300 रुपया लेकर, उस 1300 रुपया में 2 गो कथी खरीदते हैं गेंद, 1 गो का खरीदते हैं बैट। तो कहता है कि उसका क्या बताइए, अगला जब चैप्टर बनाइएगा उसमें कहेगा बैट और गेंद का कि दाम ज्ञात कीजिए, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उसका आपका समीकरण और आलेख पका कर ला करके छोड़ देना है, यानी कि उसका समीकरण बना देना है और उसका क्या खींच देना है, आलेख खींच देना है। चलिए तो हम क्या लिखे, माना एक बैट का दाम x रुपया मान लिए, कितना रुपया है, x रुपया है, और एक गेंद का दाम y रुपया है। ध्यान से समझिए, ठीक है। क्या करते हैं, एक कोच है, मार्केट गए हैं, वो क्या करना है, उनको कुछ गेंद और कुछ बैट की आवश्यकता है। उनसे पहले बार गए तो उनके पास कितना रुपया था, 3900 रुपया था, जिसमें से क्या कर लिए, कुछ गेंद और कुछ क्या कर लिए, बैट खरीद लिए। फिर दोबारा गए तो फिर उसके बाद उनके पास कितना था, 1300 रुपया था, उसमें से क्या कर लिए, कुछ का गेंद खरीद लिए और कुछ क्या कर लिए। तो जो पहले बार जब 3900 रुपया ले गए थे तो 3 गो क्या खरीदे थे, बल्ला, कितना बल्ला खरीदे, 3 गो बल्ला और 6 गो गेंद। कितने बल्ला खरीदे हैं, 3 गो बल्ला और 6 गो। तो देखिए 1 गो बल्ला का दाम कितना लिखे हैं हम, तो कौ गो बल्ला खरीदे हैं, बोलिए 3x हो जाएगा। एक बल्ला के दाम x रुपया, तो 3 गो बल्ला का दाम कितना रुपया, 3x। और कौ गो गेंद खरीदे हैं, बोलिए 6 गो गेंद। तो ये गेंद का दाम कितना रुपया है, y रुपया, तो 6 गो गेंद का दाम कितना हो जाएगा, 6y। कितना y, 6y। तो दोनों मिल के खरीदते हैं कि दोनों घटा के खरीदते हैं, कितना रुपया है, बोलिए 3900 रुपया में ये 2 गुना खरीदते हैं, इसलिए क्या होगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये आपका पहला समीकरण बन करके
तैयार। 3x प्लस 6y बराबर कितना हो गया 39। लेकिन एक चीज देखिए इसमें 3 सब में क्या है कॉमन है, तो लिख सकते हैं दोनों तरफ 3 से भाग, अगर उसको हम एक साइड लाते तो कॉमन निकाल लेते। अब चूंकि वो दोनों पक्ष में, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे हम भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा 3x बटा 3 प्लस 6y बटा 3 बराबर 3900 बटा 3। तो 3 दूना 6, 3 3 कट गया, 13 13 कितना हो गया 39। यानी कितना बन के आएगा समीकरण x प्लस 2y बराबर 13। यह समीकरण क्या हो गया हम लोग का 1। क्या हो गया 1। यह पहली बार जब गए जाना बेरा 3 ओका किए हैं बैड और 6 का किए हैं गेंद, कितना रुपए में खरीद के लाए 39 रुपए में, 39 उसका ही समीकरण हो गया। फिर भी तो जाते हैं, दोबारा भी तो जाते हैं, पुनः दोबारा कितने बल्ला खरीदते हैं 2 गो, कितने बल्ला खरीदते हैं 2 गो, कितने बल्ला खरीदते हैं 2 गो, 2 गो, एक बल्ला है कि 2 बल्ला है, एक बल्ला और क्या है 2 गेंद, ठीक है। एक बल्ला और तो एक का दाम कितना x है, तो कितना हो जाएगा भाई x से हो जाएगा। गेंद को खरीदते हैं 2 गो, तो कितना हो गया बोलिए 2y, कितना में खरीदते हैं 1300 में खरीदते हैं। यह क्या हो गया समीकरण आपका 2। यही क्या करना है आपको ज्ञात करना है। अब इसे क्या कर देना आपको आलेख ज्ञात का, मान नहीं ज्ञात करना है सर, बल्ला का दाम को निकलेगा और बैट का दाम कितना होगा। इसके लिए आपका जो 3 दशमलव क्या है 2 है, वहां पे इसके चर्चा होगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना था आपको समीकरण, हम समीकरण निकालना सीख लिए। अब इससे क्या कर निकालिएगा आप आलेख, जो आलेख खींचेगा आलेख क्या होगा बोलिए, वह आलेख का प्रकृति क्या होगा, तो वह आलेख क्या होगा हम लोग का संपाती होगा। यानी कि संपाती यानी कि एक ही रेखा पे क्या होगा दोनों आलेख होगा। तो आलेख क्या कर लीजिएगा आप अपने से खींच लीजिएगा, हो जाएगा। इस सवाल नंबर हो गया कौन 2, ठीक। इसमें कहता है कि मान लो कोई व्यक्ति तुम्हारे गांव में क्यों होगा 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर, क्या कहते हैं 2 किलो सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन का रहे 160 रुपया। मैंने कौन को दिन रहे जहां दिन का होता है 1 किलो का थी 2 किलो सेव और 1 किलो अंगूर कितना मिल जाता है 160 रुपया में। 1 महीने बाद जब वही व्यक्ति खरीदने के लिए जाते हैं तो 4 किलो सेव और 2 किलो अंगूर कितना मिलता है उनको 300 रुपया मिलता है। तो क्या करना है इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ज्यामितीय रूप यानी कि इसका आलेख बनाइए और बीजगणितीय रूप इसका मतलब क्या कीजिए आप समीकरण बनाइए। क्या बनाइए समीकरण। तो क्या कहता है 3 नंबर सवाल क्या कहता है ना कि एक व्यक्ति है कितना खरीदता है बताइए 2 केजी सेव 1 केजी कितना रुपया में 160 रुपया में। फिर कुछ महीना बाद फिर बाजार में गए तो अब कितना सेव खरीदते हैं 4 केजी सेव, अंगूर कितना 2 केजी अंगूर कितना रुपए में खरीदते हैं 300 रुपए में। इसे क्या बताना है बताइए हम लोग को बीजगणितीय रूप और ज्यामितीय रूप में क्या करना इसको हल करना है, यानी कि क्या करना है इसका ग्राफ भी खींचना है, ठीक है। चलिए तो माना क्या माना 1 किलो सेव का दाम कितना x रुपया है, ठीक है। और 1 किलो अंगूर का दाम कितना है कितना रुपया है बोलिए y रुपया, कितना रुपया है y रुपया, ठीक है ठीक है। चलिए और सवाल क्या कहता है तो प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से कहिए या क्या कहिए प्रश्नानुसार कहिए कितना खरीदे बोलिए। पहले कितना खरीदे हैं 2 किलो सेव, कितना 2 केजी सेव। तो देखिए 1 केजी सेव का दाम कितना है x रुपया, कितना रुपया बोलिए x रुपया है। तो 2 केजी सेव का दाम कितना हो गया 2x और 1 केजी अंगूर का दाम कितना रुपया y रुपया है। तो कितना खरीदे 1 किलो खरीदने की है तो 1 किलो कितना हो जाएगा y, दोनों मिलकर खरीद रहे हैं कितना रुपया में 160 रुपया में। यह समीकरण क्या हो गया आपका, ठीक है। फिर पुनः फिर क्या गए कुछ दिन बाद, कुछ दिन की कुछ महीने बाद, ठीक है। कितना कर दो क्या कहते हैं 4 केजी सेव। तो 1 केजी सेव का दाम कितना है बोलिए x, तो 4 केजी का दाम कितना हो जाएगा 4x
प्लस अंगूर कितना खरीदते हैं 2 केजी अंगूर, तो 1 केजी अंगूर का दाम कितना रुपया है वाई रुपया। 1 किलो अंगूर का दाम कितना है वाई रुपया, तो 2 किलो अंगूर का दाम कितना 2 वाई। कितना रुपये हम खरीदते हैं 300 में क्या करते हैं खरीदते हैं। कितना हम खरीदते हैं 300 में, तो फिर दोनों तरफ 2 से भाग लग सकता, चाहे कॉमन भी क्या कर सकते हैं हम यहाँ से अब निकाल सकते, दोनों तरफ 2 से क्या करने पर भाग देने पर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 150। ये होगा समीकरण 2। इस प्रकार का हुआ, क्या हुआ हमको प्राप्त, का हुआ इस प्रकार प्राप्त समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 160 और 2x प्लस वाई बराबर 150। इसका जो ग्राफ होगा क्या होगा समांतर हो, क्या होगा समांतर। इसका ग्राफ क्या होगा समांतर। ग्राफ आप ज्ञात कर लीजिएगा ना, तो इसका जो ग्राफ होगा यानी कि आलेख होगा, आलेख क्या होगा, इसका आलेख क्या होगा समांतर होगा। क्या होगा समांतर, यानी कि ऐसे ऐसे होगा चाहे ऐसे ऐसे होगा, क्या होगा समांतर होगा। अब इस प्रकार का हुआ आपका 3.1